विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रयागराज में आज से हनुमंत कथा है। वो बमरौली एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे। यहां से करेला बाग तक कार, फिर यमुना में स्टीमर से अरेल सेल्फी पॉइंट पहुंचे। धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने पर भक्तों ने बागेश्वर बाबा के जयकारे लगाए। कथा से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में एक दिन जरूर रुद्राभिषेक होगा। काशी विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो मिटेगा। हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बरेली के एक मौलाना की ओर से विरोध के सवाल पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, समय समय का खेल है। 2 कौड़ी के लोग करोड़ों में बिकने लगते हैं। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे मंदिर बना वैसे ही एक दिन ज्ञानवापी पर भी भगवा लहराएगा। इस प्रयाग में महासंगम का आयोजन आज से प्रारंभ हो रहा। हनुमंत कथा के माध्यम से आज से 3 दिन तक यानी 23 अप्रैल तक प्रतिदिन सायं 4 बजे के बाद बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से हरि इच्छा तक 3 दिवसीय हनुमान कथा का आयोजन होगा। 23 अप्रैल को दिव्य दरबार लगाया जाएगा, वो भी शाम के समय ही लगाया जाएगा। अत्यधिक धूप के कारण इस कथा के आयोजक श्री उदय प्रताप सिंह जी, जो परम वैष्णव हैं, उन्होंने यह दिव्य संकल्प लिया, अभूतपूर्व संकल्प लिया और हमको इस संगम की नगरी में महाकुंभ के बाद पुनः आने का सौभाग्य मिला। हम इस भूमि को दंडवत करके संपूर्ण प्रयागवासी, प्रयागराज, जौनपुर, महोबा, बांदा, रीवा आदि क्षेत्रों के सभी जनों को सायंकाल आज 21 से 22, 23 3 दिन तक की कथा का सादर आमंत्रण है। अब आपके मन में जो भी खुजली हो सो बोलो। ये कहा कि विश्वनाथ जी के बगल में जो कलंक लगा है वो कलंक मिटेगा और भगवान शिव की नगरी में बहुत ही जल्दी वहां पर ज्ञानवापी के पास में रुद्राभिषेक होगा भगवान शिव। तो बरेली के जो मौलाना है रिजवी, उन्होंने कहा है कि इसको कलंक कहना गलत है, वहाँ भगवा झंडा फहराया नहीं जा सकता। जी, समय समय का खेल है, समय समय की बात, समय समय का खेल है, समय समय का योग। करोड़ों में बिकने लगते हैं 2 कौड़ी के लोग। तो ऐसा एक समय पर किसी व्यक्ति ने यह भी कहा था कि पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन देखो राम मंदिर बन गया। तो जिन्होंने भी ये कहा है वहां पे भगवान ही लहराएगा। एक दिन पक्का है, तय है, ज्ञानवापी पर भगवान लहराएगा और वहां रुद्राभिषेक होगा। हमें भरोसा है देश की न्यायपालिका पर, हमें भरोसा है यहाँ के आस्थावान श्रद्धालु। ये ऐसे लोगों को भारत में रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उनको विदेशों में रहने की अनुमति होनी चाहिए। हमारे जितने भी तीर्थ देवालय हैं वहां पर मुसलमान भी दुकान खोले हैं, वहां मुसलमान भी व्यापार हो। काशी में तो है ही है, देने वाला कौन? हिंदू। तीर्थों में जाने वाला कौन? भेद करना महापाप है। ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों में आपस का मतभेद भारत में बहुत बढ़ेगा, उससे भारत की स्थिति विचित्र होगी। हम उनसे यही कहेंगे सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले दिनों में सुधर भी जाओगे, भारत का कानून छोड़ेगा। भारत की बात करो उससे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे प्रयागराज बुंदेलखंड की बात करना कटा। हाँ बोलो आप। देखिए वैश्विक रूप से देखो, तालाब में पत्थर फेंको या डायमंड, तरंग दोनों से उठती। उसी प्रकार विश्व में कहीं पर भी युद्ध होगा, उसका स्पंदन हर देश को होगा, तो भारत को भी होगा। और हमें लगता है भारत को ज्यादा हो।
होगा। कंपनी के बिहार का जो बड़ा मामला हुआ है, वहाँ के वर्करों को, महिलाओं को लेकर उस पर हमने बोल दिया है कि सुधर जाओ वरना भारत का कानून सुधारेगा। और महाराष्ट्र का कानून बहुत अच्छा है और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर के बहुत प्रबल वहाँ के हमारे बहुत ही प्रिय श्री देवेंद्र फडणवीस जी सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से अपनी परंपरा को बहुत प्रबलता से मानते हैं। जल्दी ही हमें भरोसा है कि वो इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। देख लो, हमें लगता है व्यापारवाद में यदि मजहब को आगे लाया जाएगा तो देश की स्थिति परिस्थिति बिगड़ जाएगी। वरना हम हिंदुओं से भी अपील करेंगे कि अपनी अपनी कंपनियों में सिर्फ हिंदुओं को ही काम। हम देश में जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सरकार नीति, विधाएं और संविधान की पद्धति जो है समानता वाली, तो हम चाहते हैं कि हमें जातियों में ना बांटा जाए, हमको भारतीय रखा जाए। क्या है, आप क्या अपना भर सुख चाहते हो का? तो कथा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय ही है, कन्या विवाह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, कैंसर हॉस्पिटल की सेवा भी वही है। धार्मिक तीर्थ स्थलों से सबके लिए, हित के लिए, सबके सुख के लिए ही कार्य किया जाए। काबा नहीं बनने देंगे, काबा नहीं बनने देंगे। हाँ, तो भारत में काबा की क्या आवश्यकता है? हमें आप एक बात भी तो बताओ ना, भारत में काबा की जरूरत नहीं है। काबा जहाँ है वही ठीक है, भारत में काबा की आवश्यकता नहीं। भारत में तो हमें लगता है विश्वनाथ बाबा की आवश्यकता। आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक विषय है और राजनीति के विषय पर हम बोलते नहीं, पर मात्र धर्म पर हमारा इतना कहना है, जिस देश की जयकारा मात्र नाम से लिया जाए, भारत माता की जय, जहाँ गाय भी माता हो, गंगा भी माता हो, गायत्री भी माता हो, वेद भी माता हो, उस देश में माताओं की पूजा होनी ही चाहिए। और जितने अधिकार माताओं को मिल सके वो माताओं के हित के लिए है। और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे शास्त्रों का ये सिद्धांत है। तो हमें लगता है माताओं की यदि सेवा होगी, पूजा होगी, उनके लिए कोई भी लॉ कानून आरक्षण बनता है, तो हमें लगता है इस देश के प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पार्टी को, प्रत्येक व्यक्ति को जो जो अपनी माताओं के पुत्र हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मातृ हित की। बच्चों की बात की रहे, तो आपको लगता है कि इंडिया के अंदर लोगों के पास इतने इंसान है कि उनको 4 बच्चों को पाल सके? वो जी, वहाँ पे 4 बच्चे कहे, 4 बच्चे होने चाहिए। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जब उनके 30 बच्चे पल सकते हैं तो हिंदू के 4 नहीं पल सकते? महाराज धर्म, हम सब भारतीय हैं, मगर हमेशा जात धर्म और कि राम पर जिस तरह से बांटा जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? देखिए, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अपनी परंपराओं को भी मानना चाहिए। जैसे हम सनातन परंपरा को मानते हैं तो हम उसके प्रति कट्टर का मतलब ये नहीं कि हम किसी को मारते काटते, लेकिन हम अपने सिद्धांतों को भली पूर्वक मानते हैं, व्यवहार से भी, आचरण से भी, वाणी से भी, और लोगों को जगाने का काम भी करते हैं। तो हमें जातियों में नहीं बंटना चाहिए, क्षेत्रों में नहीं बंटना चाहिए, भाषाओं में नहीं बंटना चाहिए। हमें एक तिरंगे के नीचे रहने की विचारधारा को स्थापित करना चाहिए, पर अपनी मान्यताओं को मानते रहना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इस वर्ष 4 जुलाई को हम फिर से एक घोषणा करने वाले हैं। उसके लिए इस वर्ष अब हम आगामी दिनों में रथ यात्रा निकालेंगे। नहीं, 4 जुलाई की इसकी घोषणा की जाएगी, कहाँ निकलेगी, कब निकलेगी, पर इस वर्ष हम रथ यात्रा करेंगे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने। अभी भी लगातार गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने लगातार यत्र यत्र अभी लगातार चली रही। अभी उत्तर प्रदेश में वृंदावन में विश्राम हुए, आगे रथ यात्रा करेंगे। शास्त्री जी, गौ सेवक की आवश्यकता है, गौ रक्षक से ज्यादा। गौ माता को हम लोग जो है पूछते हैं, मानते हैं, तो वर्तमान में गौ रक्षक ज्यादा है, गौ सेवक कम। देश में गौ माता को बचाना है तो गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। राष्ट्र माता घोषित करने के लिए पेशवानंद जी महाराज जी आज तो इंडिया का राज क्या है? सबसे पहले ये लोग करना चाहते हैं। ये तो परसों दरबार में नक्कटे तुम ही देख लेना। शंकराचार्य जी के बारे में क्या कहेंगे? हमारे पास केवल माता को राह है, अध्ययन पे हम भरोसा करते हैं, अध्ययन भी करते हैं, गुरु कृपा है, तो जो गुरु का प्रसाद है उस पर। लेकिन हमारे वैदिक परंपरा में आदि जगत गुरु शंकराचार्य के पास भी परकाया प्रवेश की विद्या थी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास भी विद्या थी।
स्वामी विवेकानंद के पास भी वाक सिद्धि की विद्या थी, ऐसे ही हमारे पास हमारे गुरु के पास थी, तो उन्हीं की कृपा है। राष्ट्रमाता होनी चाहिए। हाँ? महाराज जी गौ माता राष्ट्रमाता होनी चाहिए। बिल्कुल, गाय माता तो राष्ट्रमाता होनी चाहिए। इसके पहले हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री जी गाय को राज्य माता बनाएं। हमें उसकी सत्य असत्य का हमें किंचित मात्र भी पता नहीं, उस विषय का कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हम यही कहेंगे संतों को आपस में विवाद नहीं संवाद करना चाहिए, ताकि सनातन की हंसी ना हो, अपने धर्म का उपहास ना हो, चाहे वो राजपीठ के लोग हों, चाहे वो शंकराचार्य या संतों की पीठ के लोग हों। हम दोनों से ही ये प्रार्थना करेंगे कि आपस में सामंजस्य स्थापित करके विवाद नहीं संवाद का रास्ता चुना जाए, ताकि दूसरे मजहब के लोग, अब और लोग यही हंसी करके कह रहे हैं कि पहले अपना तो संभाल लो, फिर हमारा देखिए। हिंदुओं में एकता नहीं, गुरु जिसके लिए क्या महाराज जी यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य और दुख है, इसी के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। 3 दिन की कथा हिंदू एकता के प्रतीक है। प्रयागराज में संगम है और यहाँ सब एक हो रहे हैं। जब 3 नदियां एक हो सकती हैं तो हम हिंदू एक क्यों नहीं हो सकते? धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।